आज के हमारे जो टॉपिक हैं वह कौन कौन से हैं। पहला टॉपिक जो है वह है दूध से क्रीम को कैसे पृथक करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? दूध से क्रीम को कैसे पृथक करते हैं। दूसरा टॉपिक है दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण से, दो घुलनशील जो द्रव आपस में घुलते नहीं है उनका मिश्रण हो और उनको आपस में कैसे पृथक करें। और तीसरा जो टॉपिक है वह यह है नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं। तीन बातें आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे, समझेंगे इन तीनों बातों को। तो पहली बात जो क्या है, पहला टॉपिक जो है दूध को क्रीम से कैसे पृथक करते हैं। तो उसका पहला आप ये बात ध्यान में रखें, एक विधि होती है, उस विधि का नाम है अपकेंद्रण विधि। कौन सी विधि? अपकेंद्रण विधि के द्वारा दूध से क्रीम को हम पृथक करते हैं। अपकेंद्रण विधि के द्वारा हम क्या करते हैं? दूध से क्रीम को पृथक करते हैं। एक एक शब्दों का तो मैं बता रहा हूं कैसे करेंगे, बात करेंगे अभी। अपकेंद्रण विधि के द्वारा क्या करते हैं भाई? दूध से क्रीम को पृथक करते हैं, छाछ से घी को पृथक करते हैं। ठीक है, इन विधियों के बारे में अलग से देखेंगे अभी जस्ट ही। फिर दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। दो अघुलनशील, अघुलनशील का मतलब होता है ऐसे द्रव जो आपस में मिलते नहीं हैं, आपस में घुलते नहीं हैं। जैसे तेल और जल का मिश्रण, तेल और जल के मिश्रण को आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे, वो आपस में घुलेंगे नहीं घुलेंगे ना। तो उनको पृथक करना आसान है, कैसे करेंगे बताएंगे। तो उसका नाम है पृथककारी कीट के द्वारा। एक एक नंबर का प्रश्न आ जाए तो उसको आप सोल्व कर देंगे। पृथककारी कीट के द्वारा, किसके द्वारा? पृथककारी कीट के द्वारा। किसके द्वारा भाई? पृथककारी कीट के द्वारा हम दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात है नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं। नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं। तो कौन सी विधि है? ऊर्ध्वपातन विधि। कौन सी विधि? ऊर्ध्वपातन विधि। किसको बुला रहे हैं? जाओ। तीन शब्द आपने याद किए हैं, एक तो अपकेंद्रण विधि, ठीक है, दूसरा पृथककारी कीट के द्वारा, तीसरा ऊर्ध्वपातन विधि। तो तीन बातें तो कम से कम आज की क्लास में हम याद करने वाले हैं और याद करके ही घर जाने वाले हैं। ठीक है ना। तो पहली बात क्या है, अपकेंद्रण विधि में क्या होता है। अब पहली विधि कौन सी लेंगे? अपकेंद्रण विधि। ध्यान से देखना भाई, पहली विधि कौन सी ले रहे हैं? अपकेंद्रण विधि। अब आप लोगों से पूछे, देखो उल्टा प्रश्न बनता है कि अपकेंद्रण विधि क्या है, किस काम में ली जाती है। तो आप बताएंगे दूध से क्रीम को पृथक करने में। आपने छाछ बिलोई है क्या कभी? छाछ देखा होगा किसी को छाछ बिलोते हुए, ठीक है ना। तो उसमें क्या करते हैं, आजकल विद्युत मशीनें आ गई, लेकिन पहले एक जो मिट्टी की जो हांडी वगैरह जो भी या धातु की जो भी पात्र होता था उसमें दही डाल देते थे और झेरना उसमें लगाते थे और फिर अपन क्या करते थे, छाछ करते थे। और जब छाछ करते थे तो उसमें बीच बीच में क्या आ जाता था भाई? घी आ जाता था। क्या आ जाता था? घी आ जाता था। लेकिन आजकल एक विशेष उपकरण आता है, ठीक है, उस उपकरण का नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल मशीन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल क्या आती है? मशीन आती है, अपकेंद्रण मशीन आती है। ठीक है, कौन सी विधि मशीन आती है? अपकेंद्रण मशीन। कभी डेयरी पे गए हो क्या? दूध की डेयरी पे पहले उसमें क्या था कि आपकी कितनी फैट आई है उसको जांचने के लिए क्या करते थे भाई? उसमें एक परख नली में क्या डालते थे? दूध डालते थे, फिर उसको घुमाते थे ना, घुमाते थे। तो इस अपकेंद्रण विधि में क्या है, एक सेंट्रीफ्यूज नामक उपकरण काम में लिया जाता है। कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? सेंट्रीफ्यूज नाम का या अपकेंद्रण यंत्र काम में लिया जाता है।
कौन सी विधि में? अपकेंद्रण विधि में। इस विधि में क्या होता है, जिस पदार्थ में से, जैसे दूध से क्रीम को अगर पृथक करना है तो हम दूध को एक परख नली में रख करके उस सेंट्रीफ्यूज उपकरण में उसको रख देंगे, फिर उसको बार बार घुमाएंगे। क्या करेंगे? बार बार घुमाते हैं तो वो खूब तेज वह घूमता है, और तेज घूमता है ना तो जो भारी तत्व जो होते हैं ना वो तो नीचे बैठ जाते हैं, और हल्के तत्व जो होते हैं, हल्के पदार्थ जो होते हैं वह ऊपर आ जाते हैं। आगे बात समझ में ये मालूम पड़ जाता है कि इतना दूध था तो उसमें इतनी क्रीम आई है, ठीक है। तो उसको अपने को फैट निकालते हैं ना, अब उसमें तो फैट जो निकालते हैं तो उसमें भी कौन सा मशीन काम में लेता है? सेंट्रीफ्यूज मशीन काम में लेता है। कौन सी मशीन काम में लेता है? सेंट्रीफ्यूज मशीन काम में लेता है। और इस विधि को क्या कहते हैं? अपकेंद्रण विधि, ठीक है। कहाँ काम में लेते हैं भाई इसको? दूध से क्रीम पृथक करने में, और लैब में जाते हैं ना तो रक्त व मूत्र की जांच करने में, रक्त व मूत्र की जांच करने में इस विधि को काम में लेते हैं। रक्त व मूत्र को जांच करने में इस विधि को काम में लेते हैं। किसी के खून की जांच करनी है तो कौन सी विधि काम में आएगी? सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। और क्रीम निकालने में, दूध से क्रीम को पृथक करने में भी ये काम में आती है। और एक और है कपड़े धोने की मशीन। कपड़े धोने की मशीन देखी है क्या आपने? कपड़े धोने की मशीन में क्या होता है? मैं बताता हूं क्या होता है। कपड़े धोने की मशीन कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करती है। कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करती है। तो कपड़े धोने की मशीन में क्या होता है? अंदर एक दादी बैठी रहती है या अंदर आंटी जी बैठी रहती हैं, वो जैसे ही कपड़े डालोगे कपड़े धोने की मशीन में, वो अंदर धो के आपको दे देती है। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? तो फिर क्या होता है? अरे आपने ये तो देखा होगा कि कम से कम जैसे ही हम कपड़े उसमें डालते हैं ना तो वो घूमती है, गोल गोल घूमती है ना, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, घूमती रहती है, ठीक है। जब कोई भी चीज घूमती है ना तो उसमें एक बल लगता है जिसको कहते हैं अपकेंद्रण बल। जिसको क्या कहते हैं? अपकेंद्रण बल के कारण कुछ भारी तत्व, मैल वगैरह जो होते हैं ना वो नीचे रह जाते हैं, ठीक है ना, और हल्के तत्व ऊपर आ जाते हैं। जैसे मान लो कि हम छाछ या दूध से क्रीम पृथक करेंगे तो जैसे ही उसको गोल गोल घुमाएंगे तो कौन सा बल लगेगा? अपकेंद्रण बल। कौन सा बल लगेगा? अपकेंद्रण बल लगेगा। और उस बल के कारण जो भारी तत्व है वो तो क्या होते हैं? नीचे बैठ जाते हैं, और जो हल्के तत्व जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। बस ऊपर आ गए ना, भारी तत्व तो नीचे रह गए, हल्के तत्व ऊपर आ गए। उठा लो घी को ऐसे के ऐसे और रोटी पे डालो और खा जाओ। है? नहीं लगता कि अच्छा नहीं लगता क्या? किसको अच्छा नहीं लगता कि? अच्छा अच्छा, चलो जिसको अच्छा नहीं लगे वो केतली में एकत्र करते जाएं और HR सर के पास ले आए। मेरे को बहुत सही लगता है, ठीक है। तो अपकेंद्रण विधि में कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? सेंट्रीफ्यूगल मशीन काम में ली जाती है। कौन सी मशीन? सेंट्रीफ्यूगल मशीन या अपकेंद्रण मशीन। कहाँ कहाँ काम में लिया जाता है? रक्त व मूत्र की जांच में, दूध से क्रीम को पृथक करने में, कपड़े धोने की मशीन में। कौन सी विधि? अपकेंद्रण विधि। बता तो सकते हैं आप लोग कि दूध से क्रीम को पृथक करने में कौन सी विधि का काम में लिया जाता है? अपकेंद्रण विधि। कौन सी विधि काम में ली जाती है? इस विधि में क्या होता है? जिस पदार्थ से कोई चीज पृथक करनी है, अरे दूध रक्त में क्या होगा कि भाई ब्लड में कोई जीवाणु तो नहीं है, तो उसको क्या करेंगे? उसको घुमाएंगे। तो रक्त की जो RBC वगैरह जो तो हल्की होती है ना वो तो ऊपर आ जाएंगे, और जो भारी तत्व है वो नीचे बैठ जाएंगे। जैसे जीवाणु वगैरह और होते हैं ना वो नीचे बैठ जाएंगे, तो उनको मालूम पड़ जाएगा हाँ भाई इसमें कुछ ना कुछ जो रक्त के चीजें हैं वो तो है ही है, उसके अलावा और चीजें घुली हुई है रक्त में, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो रक्त व मूत्र की जांच में भी इसको काम में लिया जाता है। अपकेंद्रण विधि को काम में लिया जाता है। कौन सी विधि को काम में लिया जाता है? अपकेंद्रण विधि को। इसमें क्या होता है? उस पदार्थ को कौन से पात्र में लेते हैं? अपकेंद्रण पात्र में लेते हैं, और खूब तेज गति से उसको घुमाया जाता है, ठीक है। भारी तत्व क्या होंगे? नीचे बैठ जाएंगे, हल्के तत्व ऊपर आ जाएंगे। हल्के तत्व क्या आ जाएंगे?
ऊपर आ जाएंगे। तो यह विधि कौन सी है? अपकेंद्रण विधि है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट और देखेंगे कौन सी? दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को, दो घुलनशील द्रव है, उसको पृथक करने के लिए हम क्या करते हैं? एक कीप आता है विशेष डिजाइन किया हुआ, इस कीप को हम क्या कहते हैं? पृथककारी कीप कहते हैं। इस कीप को क्या कहते हैं भाई? पृथककारी कीप कहते हैं। और इस पृथककारी कीप जो होता है वो कुछ इस प्रकार का डिजाइन लिए होता है। क्या है ये? पृथककारी कीप। इसमें क्या होता है भाई? नीचे एक पिन लगी होती है, यहां पर क्या लगी होती है? एक पिन लगी होती है। और इस पिन को जब हम दबाते हैं ना, जैसे टूटी नहीं होती क्या? टूटी को खोला, इसको अपने खोला, इसमें से पानी आ जाएगा, फिर उसको बंद किया, बंद हो जाएगा। ठीक है, ये सिस्टम है। क्यों किया? पानी आ गया, हाँ भरो, चले जाओ। पानी भरोगे तो ऐसा होगा, इसमें इधर से इसको कुछ भी पदार्थ जो भरना होता है वो भर देता है। इसको क्या कहते हैं भाई? पृथककारी कीप। क्या कहते हैं? पृथककारी कीप। इस पृथककारी कीप में दो अघुलनशील द्रव ले लेते हैं। कौन कौन से भाई? एक तो ले लिया तेल, पहले तो डाल दिया इसमें पानी, डाल दिया भाई। क्या डाल दिया? पानी। भर दो भाई पानी। ठीक है, फिर इसमें डाल दिया लत्ते। लत्ते का मतलब तेल। अब दो द्रव हो गए ना, दो घुलनशील द्रव। एक द्रव तो हो गया तेल और दूसरा द्रव हो गया पानी। हो गई बात समझ? आगे बात समझ में। तेल और पानी जो है उसको हमने कोशिश की मिलाने की, इसमें डाल दिया। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या करते हैं? नहीं यार, मेरे को तो वो एक रमेश ने तो एक गिलास वो लेके आया पानी का, और ये सुरेश जो है वो एक गिलास ले आया किसका? तेल का। अब दोनों ने खेल में उन दोनों को मिला दिया। अब जो सुरेश है वो तो फैल गया कि नहीं, मेरे को तो मेरा पानी चाहिए, और रमेश कह रही मेरे को मेरा तेल चाहिए। क्यों मिलाया? क्यों? मेरे तो मम्मी डांटेगी। अब सर के पास आ गए दोनों कि सर हाँ, कि इस जग में खाए तेल और पानी दोनों मिला दिया। ठीक है, मन तो मेरी मम्मी डांट सी कि मन तो मेरे तेल दे दे, अरे इकाले मौका में पानी में मेरो पीऊंगो। जो भी चीज है ना, तो क्या करेंगे भाई? अगर अपने पास क्या होगा? पृथककारी कीप होगा। क्या होगा? पृथककारी कीप होगा, तो उसके द्वारा हम पृथक कर सकते हैं। कैसे? उन दोनों को हमने किसमें डाल दिया? पृथककारी कीप में डाल दिया। इसमें डाल दिया। कीप में डालने के बाद दोनों बच्चों को मैंने साइड में खड़ा कर दिया। थोड़ी देर शांति रखो भाई, थोड़ी देर रुको, आपको आपका तेल मिलेगा, आपको आपका पानी मिलेगा। बोले ठीक है, थोड़ी बहुत कमी बत्ती हुआ तो दिन चला लीजिए। ठीक है, अब उसने क्या किया? मैंने उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया। तो इस कीप में क्या है? दो परत बन गई है। एक तो किसकी? पानी की। दो परत बन जाएगी। बताओ, पानी नीचे रहेगा, तेल नीचे रहेगा? पानी रहेगा, तेल नीचे रहेगा? तो नीचे तो रहेगा लीपा। क्यों रहेगा? ये पानी नीचे क्यों रहेगा भाई? भारी होता है, और जो भारी रहेगा वो नीचे तो रहेगा। ये तो वह नीचे, और जो हल्का रहेगा वो कहां पर रहेगा? ऊपर रहेगा। इसमें डाल दिया भाई। एक के पास तो लत्ते था, लत्ते का ये पानी तो हो गया नीचे। दूसरे के पास मिट्टी का तेल जानते हो? कौन कौन जानता है? जानते हो? अगर किसी के घर में मिट्टी का तेल नहीं है तो 2 किलो मिट्टी ले जाना, और उसके जो तेल की घानी है वहां जाके दे देना, किसमें तेल निकाल के दे दो,
तेल निकाल देगा क्या? नहीं। किसको कहते हैं मिट्टी का तेल? केरोसिन को। किसको कहते हैं? केरोसिन को क्या कहते हैं भाई? लगे मिट्टी का तेल। ठीक है, तो ये पानी और मिट्टी का तेल जो है वह इसमें डाल देते हैं ऊपर। मैंने कहा चलो इसको बंद कर दो, इसको ढक्कन लगा दो। ठीक है, ढक्कन लगा दिया भाई इसके। आगे बात समझ में? अब थोड़ी देर जैसे ही रखा, इसमें दो अलग अलग बन गया। ये तो हो गया रमेश का और ये हो गया सुरेश का। दो अलग अलग देख देख कर मेरो मन मिल जासी और सुरेश को सुरेश ने मिल जासी। दो परत बन गई इसमें, मिट्टी के तेल की अलग और पानी की अलग। अब इसे कैसे परत करेंगे? अब इसको धीरे धीरे नीचे टूटी से खोलते हैं। ले भाई तेरा गिलास ला, तो वो गिलास लाने लग गया। यहाँ रबड़ की प्लास्टिक की लगी हुई टोटी, इसलिए तो बाकी टीटी हो रही है, चिपक रही ना। तो इसमें क्या करेंगे? रमेश को बुला लिया। पानी किसका था? सुरेश का था ना। चल आजा भाई सुरेश, तेरा गिलास ले आ। तो सुरेश फटाफट गिलास ले आया और जैसे ही ये गिलास लेके आया, मैंने क्या किया भाई, इस टूटी को खोल दिया। तो धीरे धीरे पानी किसमें आ गया? ठीक है, तो इसने क्या ले भाई उठा, मैंने गिलास को उठाया और सुरेश को दे दिया। ले जा भाई तेरा गिलास। ये अपना गिलास ले गया और ठीक है सर, मेरा गिलास मेरे को मिल गया। अब ये मुख्य बात तो केरोसिन तेल की थी ना, मम्मी डांटेगी ना। पानी तो और कहीं से ले भाई, केरोसिन तेल भी ले आया। दूसरा गिलास लेके आया और दूसरे गिलास में हमने क्या भर दिया? फिर इसको खोला। जैसे ही ये आता गया पानी आ गया, यहाँ तक आ गया पानी। आ रहा है ना, नीचे जा रहा है, देखो पानी हो गया, देख जा रहा है ना। फिर ये गया पूरा जाते मैंने क्या किया, फिर ये क्या आ गया नीचे? तेल आता जा रहा उसके ऊपर, तेल आता जा रहा। मैंने देख लिया तेल आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। फटाफट बंद कर दिया ना। अब जैसे इसको बंद किया, फिर दूसरा गिलास मंगा लिया। आजा भाई रमेश। फिर इसको खोला और पूरा केरोसिन तेल उसको दे दिया, ले जा चिमनी में डाल, चिमनी को जला। ठीक है, और मम्मी की डांट से मुक्ति पा। मम्मी भी डांटेंगे नहीं। तो हम समझ में आ गई की बात को। एक घुलनशील है, पृथक्कारी की के द्वारा कौन से दो द्रवों को पृथक किया गया? ऐसे दो द्रव जो कि आपस में घुलते नहीं हैं। अब घुल जाएंगे ना तो कैसे निकालेंगे भाई? आप लोगों से कोई पूछ ही ले कि पानी में एक गुड़िया थी, क्या नाम है आपका? अन्नू, और एक तनिषा। ठीक है, अन्नू नमक लेकर के आए थे और तनिषा पानी का गिलास लेके आए थे। अब अन्नू ने क्या किया भाई? अपना नमक उसके गिलास में डाल दिया। ठीक है, तो आप कैसे पता करेंगे दोनों को? फिर कहने मेरा तो मुझे तो मेरा नमक चाहिए। हाँ, छबियान किया। हाँ, नमक उल्ट वो को नमक दे, तो मेरो वो को वो नमक दे। मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना काला। ठीक है, वो की वो चीज ही है मेरे को। तो नमक वो का वो निकालना हो तो कौन सी विधि के द्वारा करेंगे? जैसे हमने शाही से पानी को इकट्ठा किया था, कौन सी विधि के द्वारा? वाष्पोत्सर्जन विधि के द्वारा, वाष्पीकरण विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा? वाष्पीकरण विधि के द्वारा इसको हमने पृथक किया था। तो नमक और जल के मिश्रण को भी आप कौन सी विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं? वाष्पीकरण विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो ये चीज आप डायग्राम बना लो। तीसरी हम बात करेंगे कौन सा? नमक व नौसादर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। ये डायग्राम बना लिया क्या? बनाओ तो। नमक तथा कपूर के मिश्रण को, कौन सा कपूर है भाई? अनिल कपूर मत समझ लेना। कपूर आता ना, देखा है क्या कपूर? देखे क्या सबने कपूर देखा है?
कपूर देखा है, बिल्कुल। क्या करते हैं भाई कपूर का? गुदड़ा में रजाई छोड़, बिल्कुल। क्यों देते हैं भाई? हाँ, इसलिए। ठीक है। हाँ, जीवाणु कीटाणु नाशक होता है कपूर, इसलिए उनको उसमें रखते हैं। और थोड़ी थोड़ी खुशबू बहुत बढ़िया आती है उसकी कपूर की, है ना? अच्छी नहीं आती है? अच्छा, कोई बात नहीं। तो पसीना अनिल कपूर की बात कौन करे हमें? जी कपूर की बात, कपूर में तो ठीक ही आती है। ठीक है। फिर कपूर वह किसके मिश्रण को, नमक के मिश्रण को कैसे पृथक करें? नमक तो देखा है आप लोगों ने। हाँ बिल्कुल, खाते हो। चलो खाने की भी बात कर लेंगे, दिखाने की नहीं करेंगे। नमक है कपूर। अब मैंने क्या किया है, एक चीनी मिट्टी की प्याली है, मिट्टी की प्याली आती है, उसमें क्या लिया भाई? नमक व कपूर ले लिया। नमक को भी पीस लिया, वैसे भी आता है, क्रिस्टल भी आते हैं, नमक के और कपूर के दोनों के क्रिस्टल भी आते हैं। ठीक है। डली डगड़ा कांकरी, हाँ, डली डगड़ा कांकरी, हाँ। और साइंस में उनको क्रिस्टल कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? क्रिस्टल। तो उनके क्रिस्टल भी आते हैं और पीसे हुए भी आते हैं। कपूर की भी आती है ना एक क्रिस्टल, कपूर का आता है नहीं आता? कपूर आता है नहीं आता? कैसा आता है कपूर? जब मार्केट से लेके आते हो, हाँ, सफेद रंग का आता है और एकदम चौकोर भी आ सकता है, गोल भी आ सकता है, किसी भी आकार का आ सकता है। ठीक है। उसको पीस करके और नमक को पीस लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। दोनों को क्या कर दिया भाई? मिक्स कर दिया है। अब मैं आप लोगों से कहूं इसको पृथक कीजिए, तो कौन सी विधि के द्वारा नमक तथा कपूर को पृथक किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन विधि। कौन सी विधि के द्वारा? ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। वाष्पीकरण के द्वारा नहीं बेटा, वाष्पीकरण के द्वारा नमक व जल, नमक व जल को अगर मिलाया जाए तो कौन सी विधि के द्वारा पृथक करेंगे? वाष्पीकरण की विधि के द्वारा। लेकिन नमक तथा कपूर को मिलाया जाए तो ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करेंगे। ऊर्ध्वपातन विधि का क्यों भाई? बताओ, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन मैंने बताया था, याद करके ले आना, पिटाई कर दूंगा, वरना ध्यान रखना कि याद नहीं करते हो आप लोग, रिवीजन नहीं करते हो ना तो भूल जाते हो, इसलिए रिवीजन करें। जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में नहीं बदलता, सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। ठीक है। कोई ठोस पदार्थ है जिसको गर्म करेंगे, ताप देंगे तो वह द्रव में बदलता है ना जनरली। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर वो द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। और गैस को वापस उसको ठंडा करें तो सीधे द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे ठोस में बदल जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ, तथा इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। आगे बात समझ में। तो कौन कौन से ऊर्ध्वपातित पदार्थ कौन कौन से थे? मैंने आपको बताया था कि एक तो कपूर, कपूर क्या है? ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। दूसरा क्या है? अमोनियम क्लोराइड। दूसरा कौन सा है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड या अपन और क्या कह सकते हैं? नौसादर। क्या कह सकते हैं? नौसादर। क्या कहते हैं भाई? नौसादर। और नेप्थालीन और एंथ्रासीन। नेप्थालीन और एंथ्रासीन। नेप्थालीन एंड लास्ट एग्जाम्पल और है इसका एंथ्रासीन। कपूर
ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। समझे क्या इस बात से क्या कि कपूर को जब गर्म करेंगे तो वह द्रव में नहीं, पानी में नहीं बदलेगा, द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा। कहने का मतलब वह सीधे ठोस है कपूर, उसको गर्म करते ही सीधा गैस में बदल जाएगा और ठंडा करते ही वापस ठोस में बदल जाएगा। ठीक है। और अमोनियम क्लोराइड भी क्या है, ठोस है, लेकिन जब गर्म करेंगे तो सीधा गैस में बदलेगा, द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा। इसी प्रकार नौसादर, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन ये कौन से पदार्थ हैं, ऊर्ध्वपातित पदार्थ। कौन से पदार्थ हैं, क्या समझे इस बातों से, एक बार बताओ मेरे को इन शब्दों से क्या समझे आप। ऊर्ध्वपातित पदार्थ क्या होता है, आप सीधे ये कह सकते हैं ये जितने भी पदार्थ सर आपने लिखाए हैं ना, ये जितने भी पदार्थ मैंने लिखाए हैं, इनको जब हम गर्म करेंगे तो ये ठोस अवस्था में तो है ही, लेकिन ठोस अवस्था से सीधे किसमें बदलेंगे, गैस में। द्रव अवस्था में नहीं बदलेंगे, ठोस से सीधे गैस में और गैस से सीधे ठोस में। द्रव अवस्था में ये नहीं बदलते हैं, ऐसे पदार्थ कहलाते हैं ऊर्ध्वपातित कहलाते हैं। अब नमक तो क्या हो गया, ठोस पदार्थ है, लेकिन वह ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है। और कपूर क्या है, ठोस है, लेकिन ये है ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। अर्थात क्या होगा कि जब इन दोनों के मिश्रण को, इसके लिए एक प्रयोग करेंगे, नमक व नौसादर के मिश्रण को पृथक करने के लिए क्या करेंगे, नमक व कपूर के मिश्रण को, मैंने कहा था एक वास ग्लास ले लो या फिर चीनी मिट्टी की कटोरी ले लो, इसमें क्या ले लेंगे, नमक व कपूर का मिश्रण ले लिया। क्या ले लिया भाई, नमक व कपूर का मिश्रण। ये नमक व कपूर का मिश्रण है, ये इसमें ले लिया है मैंने। अब इसको किसी बर्नर की सहायता से उसको हम गर्म करेंगे। जब भी गर्म करेंगे ना तो कुछ ना कुछ इसमें झाड़ी हम लगाएंगे ताकि ये सीधा प्रभावित नहीं करे। और ये स्टोव टाइप होता है और उसको हम क्या कहते हैं साइंस में, बर्नर कहते हैं। गर्म तो करेंगे, किसी भी डिजाइन का बर्नर बना सकते हो आप लोग। यहाँ इसका वो रेगुलेटर है, इसको खोलेंगे बंद करेंगे, यहाँ से बंद हो जाता है। तो इस बर्नर की सहायता से इसको गर्म करने से पहले ये उपकरण सेट कर लिया ना हमने, इसके ऊपर एक क्या लगा देते हैं भाई, कीट लगा देता है। क्या लगाते हैं, कीट। थोड़ा बीच में से भी कीट को सेट करना पड़ेगा, हमने साइड में बना दिया है। इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया भाई, कीट से इसको ढक दिया। और कीट के ऊपरी सिरे पर वो गैस जो बनेगी ना, इसको ढकने के लिए क्या करेंगे भाई, इसके ऊपर रुई लगा देंगे। अब रुई लगाने से क्या होगा, ये वाष्प जो बनेगी, इसकी गैस जो बनेगी वह किसमें, यहाँ इसको कीट के ऊपर से खुला ही रहता है ना, इसलिए ये है इधर से ऊपर से जाएगी नहीं। अब क्या करते हैं, जब इसको हम गर्म करते हैं, गर्म करेंगे ना, नमक व कपूर मिले हुए हैं, इसको गर्म करेंगे तो कपूर तो क्या है, कैसा पदार्थ है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, इसलिए इसमें से जो कपूर है वह भाप बन करके उड़ेगा। ठीक है, क्या बनेगा, गैस अवस्था में बदल जाएगा और गैस बन करके उड़ने लग जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे हम गर्म करेंगे ना तो ये इसमें से ये गर्म होगी, चाहे मिट्टी की ये कटोरी या वास ग्लास जो गर्म होगा, गर्म होते ही इसमें जो कपूर रखा हुआ है वह ठोस से सीधे किसमें बदलेगा, गैस में। और यहाँ इसकी दीवारें जो हैं, इसकी दीवारों में चिपक जाएगा, क्योंकि ऊपर तो जाने का रास्ता नहीं है, ठंडा हो गया। ठंडा होते ही किसमें बदल जाएगा, सीधा ठोस में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, ठोस में।
आगे बात समझ में, यहाँ ये इनकी दीवारों पर आपको चिपका हुआ मिल जाएगा, इसको आप खरोच करके अलग कर सकते हैं और जो नमक है वह इसमें बच जाएगा। आगे बात समझ में, तो क्या करते हैं, एक चीनी मिट्टी या बास गिलास लेते हैं, उसमें नमक व कपूर के मिश्रण को रख देते हैं। चित्र अनुसार हम इस उपकरण को सेट करते हैं, ठीक है, कि बास गिलास के ऊपर क्या लगा देते हैं, उल्टा कीप लगा देते हैं। उल्टा कीप के ऊपरी सिरे पर हम क्या लगा देते हैं भाई, रुई। क्या लगा देते हैं, रुई से उसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद बर्नर से इसको हम गर्म करते हैं, नमक व कपूर के मिश्रण को। जब गर्म करते हैं तो कपूर जो होता है किस प्रकार का पदार्थ है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। किस प्रकार का पदार्थ है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, इसलिए गर्म करते ही नमक थोड़ा ना उड़ेगा, नमक नहीं उड़ेगा भाप बन करके, कौन उड़ेगा, कपूर उड़ेगा। और कपूर उड़ करके ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे ही वह ठंडा होगा ऊपर जाकर के, तो कीप की जो दीवारें हैं वहां पर ये चिपक जाएगा और उस कपूर को हम खरोच करके अलग कर सकते हैं। इस प्रकार नमक तथा कपूर के मिश्रण को हम किसके द्वारा, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। कौन सी विधि के द्वारा, ठीक है ना, कौन सी विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो क्या क्या देखा आपने, पहला आप लोगों से कोई प्रश्न पूछ ले कि दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं, कौन सी विधि के द्वारा, कौन सी विधि के द्वारा, ठीक है। दो घुलनशील द्रव हैं, उनको कौन सी विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं, पृथककारी कीट के द्वारा पृथक कर सकते हैं। तीसरा, कपूर तथा नमक या नमक के अलावा कोई भी चीजें आ जाएंगी, उसको कैसे पृथक कर सकते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। आगे बात समझ में, अगली क्लास में कुछ और नए टॉपिक लेकर के आएंगे और समझेंगे कि किस पदार्थ को कैसे हम पृथक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।